बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस क्लास में हमने लैंग्वेज क्लास में दो स्ट्रक्चर्स किए थे। एक है हमने किया था आई कांट हेल्प प्लस आईएनजी फॉर्म, और दूसरा हमने किया था आई वॉज बिजी प्लस आईएनजी फॉर्म, और तीसरा हमने किया था आई एम बिजी प्लस आईएनजी फॉर्म। तो बिजी के हमने दोनों एस्पेक्ट देखे थे, प्रेजेंट एंड पास्ट। तो यूं हमने दो या तीन स्ट्रक्चर्स प्रीवियस क्लास में किए थे। आज हम एक नया स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं, और ये स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और अ, आप यूज़ कर सकते हैं, और स्टोरीज वगैरह में, लिटरेचर में बहुत नज़र आता है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं इसको। मैं पहले प्रीवियस स्ट्रक्चर्स का रिव्यू करूँगा, फिर आज की क्लास स्टार्ट होगी। अच्छा जी, प्रीवियस स्ट्रक्चर्स में हमने यहाँ से बात शुरू की थी। मैं चैट ओपन कर लेता हूँ ताकि आपके क्वेश्चन सामने आ सकें। हाँ जी, प्लीज़, मैं दोस्त के साथ मसरूफ था। ये प्लीज़ लगाने की क्या जरूरत थी? अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर आपने एक्शन नहीं शो किया, लिहाजा वो वाला स्ट्रक्चर यहाँ अप्लाई नहीं होगा। मैं दोस्त के साथ मसरूफ था, ठीक है ना। बजाय इसके कि आप ये कहते कि मैं दोस्त के साथ क्या करने में मसरूफ था, एक्शन बताते। जब आप एक्शन बताएंगे तो उसकी आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। आई वॉज बिजी डैश डैश में आईएनजी फॉर्म आएगा, विद माई फ्रेंड, ठीक है ना। तो वो एक्शन तो लाइए पहले, राइट। समझ में आ गई बात, वेरी गुड। अच्छा, हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ा था कांट हेल्प का। तो इसमें कैसे यूज कर रहे थे हम, देखिएगा। कांट के बारे में हमने पढ़ा था, ये स्ट्रक्चर मैं एग्जांपल्स को ही रिव्यू करूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज का स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट इट। देखो आईएनजी फॉर्म आ रही ना, क्योंकि एक्शन है। आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचे बगैर नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प शॉपिंग सो मच, मैं इतनी शॉपिंग किए बगैर नहीं रह सकती। अच्छा, अब एक सवाल एक बच्चे ने किया, सर यहाँ आई होना जरूरी है? ही या शी या यू नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। मैं यूं भी कर सकता हूँ, शी कांट हेल्प शॉपिंग सो मच, ठीक है। मैं यूं भी कह सकता हूँ, ही कांट हेल्प वर्किंग ऑल द टाइम, कि वो हर वक्त काम किए बगैर नहीं रह सकता, ठीक। इसी तरह से आई कांट हेल्प स्माइलिंग व्हेन आई सी हर, मैं जब भी उसे देखता हूं तो मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प ईटिंग सो मच, आप किसी और के बारे में भी कह सकते हैं कि शी कांट हेल्प ईटिंग सो मच, वो इतना ज्यादा खाए बगैर नहीं रह सकती, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं, हमने लास्ट टाइम किए थे, और इसमें मैं इजाफी चीज बता रहा हूँ आपको। हाँ, अ, अब ये सवाल आया है, उसके बगैर नहीं रह सकता। अब यहाँ पर हेल्प की जरूरत ही नहीं है, आप कहेंगे आई कांट लिव विदाउट हर। ये तो इस स्ट्रक्चर का सेंटेंस ही नहीं है, ये इस स्ट्रक्चर का सेंटेंस ही नहीं बना ना, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में तो आईएनजी फॉर्म में एक्शन का होना जरूरी है। आप कह रहे हैं मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, यानी एक्शन है ही नहीं सेंटेंस में। तो आप कैसे कहेंगे, आई कांट लिव विदाउट हर, आई कांट सर्वाइव विदाउट हर। तो बेटा एक्शन तो लाओ, यहाँ हेल्प का तो स्ट्रक्चर ही नहीं आया ना। यस, ऑफ कोर्स एक्शन इज नेसेसरी, आईएनजी फॉर्म किसकी लगाओगे भाई फिर, ठीक है, सही है। आई कांट हेल्प लिविंग अलोन, मैं अकेले रहे बिना नहीं रह सकता। एक्शन तो जरूरी है ना यार, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, तो ये इसमें तो एक्शन ही नहीं आया, ठीक है। देखिए ना, आई कांट हेल्प या आई कैन नॉट हेल्प स्मोकिंग, मैं सिगरेट पिए बगैर नहीं रह सकता, तो स्मोकिंग एक्शन है ना। हर सेंटेंस में देख लो एक एक्शन मौजूद है, ठीक है भाई।
अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं या अभी कुछ और पूछना है इसमें? तो आज की क्लास का एक फायदा ये हुआ कि आपने सवाल कर लिया, अच्छा हुआ, आपकी गलतफहमी दूर हो गई। अच्छा, मैंने कल लाइव स्ट्रीम की थी, परसों, शायद परसों नहीं, कल की थी, यूट्यूब पर, और पब्लिक किया था। जो लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं उन तक लिंक आया था, रिमाइंडर भी आया होगा। तो मुझे लैंग्वेज क्लास में से कोई स्टूडेंट उसमें नजर नहीं आया, जबकि बाकी सारी सीएसएस की और फाउंडेशन क्लासेस के बच्चे उस पे आए हुए थे, स्टूडेंट्स, और सवालात कर रहे थे। और 1 घंटे वो लाइव स्ट्रीम चली है और आप में से कोई भी उसमें मौजूद नहीं था। अब जब लाइव स्ट्रीम हो, या तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से फायदा क्या होगा कि अब जब लाइव स्ट्रीम होगी तो आपको लिंक मिल जाएगा खुद ब खुद। ठीक है ना? आप उसे क्लिक करेंगे और लाइव स्ट्रीम में फेस टू फेस आकर बात करेंगे मुझसे। ठीक है? बात समझ में आ गई? मैं आगे बढ़ूं? हाँ जी, जवाब दें। कैन आई प्रोसीड? कैन आई गो अहेड? गॉट इट, ओके। हाँ जी, आई वॉज बिजी का स्ट्रक्चर किया था और मैंने कहा था कि ये इस तरह से होगा। आई वॉज बिजी थिंकिंग, मैं सोचने में मसरूफ था। आई वॉज बिजी वर्किंग, मैं काम करने में मसरूफ था। अब आपने कहा था मैं अपने दोस्त के साथ मसरूफ था, तो देखो इसके अंदर एक्शन कहाँ फिट करूंगा मैं? आईएनजी फॉर्म, है ना? आप यूं कह सकते हैं, आई वॉज बिजी टॉकिंग टू माई फ्रेंड। अब सही है। जैसे यहाँ आई वॉज बिजी टॉकिंग ऑन द फोन। आप किसी और के बारे में भी कह सकते हैं, अपने बारे में जरूरी नहीं कि आई वॉज कहें आप। ही वॉज बिजी टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, दैट्स वाई आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। वो अपने दोस्त के साथ बातें करने में मसरूफ था, इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। दैट्स वेरी सिंपल। यू कैन यूज these structures in your daily life. These are very ordinary structures which you can use in your daily life regularly. I could not participate in your live stream because of electricity breakdown. Oh yes, that is a common problem in Karachi. ये हमारा कौमी खेल है बेटा, बिजली जाना। बिजली का जाना हमारा कौमी खेल है। अच्छा जी, तो अब देखिएगा, आई वॉज बिजी एंटरटेनिंग आवर नेबर्स, या आई वॉज बिजी कंप्लीटिंग माई हाउस वर्क। ठीक है ना? गर्ल्स अक्सर कह सकती हैं, घर में काम कर रही होती हैं, किसी ने कहा भाई आपने फोन क्यों नहीं उठाया, तो आप कह सकते हैं कि आई वॉज बिजी कंप्लीटिंग माई हाउस वर्क, मैं तो अपने घर का काम मुकम्मल करने में मसरूफ थी। ठीक है? तो ये रोजमर्रा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आई वॉज बिजी जरूरी नहीं है, देखिए प्रेजेंट में भी आ सकता है। आई एम बिजी। ठीक है ना? मैं इसे पीछे वाली स्लाइड पे जाऊंगा, यहाँ पर। चले, इसको मैं इनलार्ज कर देता हूँ। और ये स्लाइड्स मैंने सेंड की थी आपको ना, शायद, अगर नहीं की थी तो बता दीजिएगा, मैं सेंड कर। चले, अब देखिए ना, आई एम बिजी वर्किंग, आई एम बिजी टेकिंग योर क्लास, आई एम बिजी attending the class. You can say that very casually. These are very casual sentences you can use in your normal languages, normal language, like I am busy cooking dinner. ठीक है ना? I am busy studying for my test. If someone calls you to come up soon and help him, you can say, I am busy studying for my test. I can't come right now. ठीक है ना? तो ये हो सकता है। तो आई एम बिजी भी हो गया। अब हम आगे चलते हैं। Another structure is here, use of had better। ये बड़ा कॉमन यूज होता है इसका डेली लाइफ में, और ये हमें आना चाहिए। हैड बेटर जो है ये मॉडल वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। और देखिए इसका मतलब क्या है। टू रेफर टू द प्रेजेंट और फ्यूचर, आमतौर पर प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। इसका पास्ट टेंस कैसे बनता है बताऊंगा अभी। आमतौर पर ये प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, टू टॉक अबाउट एक्शंस वी थिंक पीपल शुड डू।
हम अगर लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि वो ये करें, उन्हें करना चाहिए, तो हम यहाँ पर हैड बेटर यूज करते हैं। और विच आर डिजायरेबल इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, या ऐसे काम जो हमारी ख्वाहिश है कि लोग करें, जनरली इन अ नेगेटिव सेंस। कभी कभी आमतौर पर ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, लाइक अ वार्निंग, वार्निंग के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। अब हेड बेटर का इस्तेमाल क्या है देखिए, एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। हेड बेटर प्लस फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, यहाँ गड़बड़ हो गई है, मैं इसको करेक्शन यहीं कर देता हूँ, वरना ये करेक्शन आगे चली जाएगी, ये मिस्टेक आगे चली जाएगी। हाँ, अब सही है। सेव कर लेते हैं, और अब इसको मैं इनलार्ज कर देता हूँ। चलिए, ये टाइपिंग मिस्टेक थी मेरी। हाँ जी, अब देखिएगा, और से देखिए। यू हैड बेटर लीव दिस कॉलेज बिफोर यू फेल इन एग्जाम्स। फेल द एग्जाम्स, सॉरी। मैं इसको फेल द एग्जाम, अब सही है। अब ये सही हो गया, सेव कर लेते हैं। पांच सेंटेंसेस जल्दी में लिखे गए हैं, तो इसी तरह से। यू हैड बेटर लीव दिस कॉलेज, बेहतर होगा कि तुम ये कॉलेज छोड़ दो, तुम्हें ये कॉलेज छोड़ देना चाहिए। बिफोर यू फेल द एग्जाम, इससे पहले कि तुम इम्तिहान में फेल हो जाओ, तुम्हें ये कॉलेज छोड़ देना चाहिए, या बेहतर होगा कि तुम कॉलेज छोड़ दो। तो ये वार्निंग है, और नेगेटिव सेंस में। अगर मैं एक पॉजिटिव एडवाइस कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा यू शुड लीव दिस कॉलेज, तो एक कॉमन जेस्चर होगा। लेकिन अगर मैं कहूंगा यू हैड बेटर लीव दिस कॉलेज, तो इसका मतलब यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि कॉलेज छोड़ दो। तो मीनिंग थोड़े से डिफरेंट सिचुएशन में चले गए। इसी तरह से इसे कहूंगा यू हैड बेटर नॉट टेल मॉम अबाउट लॉस्ट हिज मैच। ठीक है ना, कि बेहतर होगा कि तुम बेहतर होगा कि तुम मॉम को ना बताओ कि वो मैच हार गया है। सवाल आया है, यू हैड बेटर क्विट दिस गेम बिफोर यू गेट इंजर्ड। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन सेंटेंस है। यू हैड बेटर क्विट दिस गेम बिफोर यू गेट इंजर्ड, इससे पहले कि तुम जख्मी हो जाओ, बेहतर होगा कि ये गेम छोड़ दो। यू हैड बेटर टेल योर मदर एवरीथिंग, बेहतर होगा कि तुम अपनी वालदा को सब कुछ बता दो। अब देखो ना, ये एडवाइस है, आप यूं भी कह सकते थे यू शुड बेटर टेल योर मदर एवरीथिंग, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि वो वार्निंग जेस्चर में नहीं होता। ये वार्निंग जेस्चर में आ गया ना, कि यू हैड बेटर, बेहतर यही होगा, टेल योर मदर एवरीथिंग, ये अपनी अम्मा को सब कुछ बता दो। आई हैड बेटर गेट बैक टू होम बिफोर इवनिंग, भाई बेहतर तो यही होगा कि मैं शाम से पहले पहले घर पहुंच जाऊं। इसका मतलब मैं अपने लिए जो है वो कह रहा हूं कि वरना बेहतर नहीं होगा। ठीक है ना, अपने आप को वार्न कर रहा हूं ना मैं। आई हैड बेटर गेट बैक टू होम। तो आप देखिए, हैड बेटर के साथ डायरेक्ट कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे वी हैड बेटर मीट हिम बिफोर संडे, हमें संडे से पहले ही उससे मिल लेना चाहिए, बेहतर यही होगा। तो ये वाला जो अंदाज है ना, ये है हेड बेटर। जैसे देखिए, मजीद एग्जांपल्स देखिए। यू हैड बेटर डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो तुम करना चाहते हो बेहतर है कर लो। ठीक है ना। अब देखो सेंटेंस आया, फहीमुल्ला साहब ने बनाया है। सर, इट हैड बेटर कंटिन्यू दिस लाइव लेक्चर टू द एंड ऑफ दिस मंथ। हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इट लगाया है आपने, तो इट तो खैर मुनासिब नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इट हैड बेटर कंटिन्यू सही जुमला नहीं बना। कहना चाहिए यू हैड बेटर कंटिन्यू दिस लाइव लेक्चर। सॉरी। ठीक है, स्पोकन टू कोई ना कोई होगा ना। अब देखिए,
आई हैड बेटर गेट बैक टू द ऑफिस, मुझे ऑफिस वापस चले जाना चाहिए, बेहतर होगा कि मैं ऑफिस वापस चला जाऊं। ठीक है। यू हैड बेटर लीव द कॉलेज और दे विल टर्मिनेट यू, बेहतर ये होगा कि तुम खुद कॉलेज छोड़ दो इससे पहले कि वो तुम्हें, या वो तुम्हें टर्मिनेट करें, कॉलेज से निकालें। देखो ये वार्निंग जेस्चर आ गया ना। अब यहाँ शुड अच्छा नहीं लगता, अगर मैं इस सेंटेंस को यूं कहता कि यू शुड लीव द कॉलेज, तो ये इतना इम्फेटिक, इतना इफेक्टिव ना होता जितना इफेक्टिव हैड बेटर का स्ट्रक्चर है। 11 देखिएगा, यू हैड बेटर रिटर्न माई बुक्स बिफोर इवनिंग, बेहतर होगा कि शाम से पहले पहले मेरी किताबें वापस कर दो। ठीक है। सिमिलरली 12 देखिएगा, यू हैड बेटर कंप्लीट योर असाइनमेंट बिफोर आफ्टरनून, दोपहर से पहले पहले अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लो, यही बेहतर है। यू हैड बेटर अपोलोजाइज टू हर बिफोर शी टॉक्स टू योर मदर, इससे पहले कि वो तुम्हारी वालदा से बात करे तुम उससे माफी मांग लो, तुम्हें माफी मांग लेना चाहिए, बेहतर होगा तुम माफी मांग लो। ठीक है। ही हैड बेटर रिटर्न होम बिफोर इवनिंग, 100% करेक्ट है, बिल्कुल सही है। यू हैड बेटर अपोलोजाइज टू हर बिफोर शी टॉक्स टू योर मदर, देखो ना वार्निंग जेस्चर आ गया ना। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर, बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ। अब यहां पर यू शुड गो फ्रॉम हेयर मजेदार नहीं होगा। आप किसी को कमरे से निकाल रहे हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे यू शुड गो फ्रॉम हेयर, आप कहेंगे यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर। ठीक है ना। यू हैड बेटर स्पीक इन इंग्लिश, अब देखो यहां पर आपने ये नहीं कहा यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, आपने कहा यू हैड बेटर, बेहतर यही होगा कि इंग्लिश बोलो। अब देखिए, यू हैड बेटर गिव हिज मनी बैक, यू हैड बेटर गिव हिज मनी बैक, बेहतर होगा कि उसके पैसे वापस कर दो। अब देखिए जो सिचुएशन, स्पेसिफिक सिचुएशन मैंने कहा था नेगेटिव सेंस, जनरली नेगेटिव सेंस, तो आपको नजर आ रहा होगा, आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, है ना। तो ये समझना जरूरी है कि किस सिचुएशन में यूज किया जाएगा, मैंने इसीलिए उर्दू में तर्जुमा भी वैसे ही किया है। ठीक। ही हैड बेटर कम होम ऑन टाइम, उसे वक्त पर घर आ जाना चाहिए। तो ही शुड के बजाय ही हैड बेटर आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या, ये आप वार्निंग जेस्चर है, तंबीह कर रहे हैं आप, इंतबाह कर रहे हैं। जैसे यू हैड बेटर गो अवे, बेहतर होगा कि चले जाओ, फरार हो जाओ, भाग जाओ। यू हैड बेटर रीड दिस नॉवल, इस नॉवल को पढ़ लो, बेहतर यही है। यू हैड बेटर नॉट स्पीक टू मच, देखो नेगेटिव कैसे बनेगा, यू हैड बेटर नॉट स्पीक टू मच इन फ्रंट ऑफ योर प्रिंसिपल, बेहतर यही है कि प्रिंसिपल के सामने इतना ज्यादा ना बोलो। अब नेगेटिव कैसे बना, सिर्फ नॉट लगेगा स्पीक से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट लगेगा। अब ऊपर वाले सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाओ, यू हैड बेटर नॉट गिव हिज मनी बैक। ठीक है। ही हैड बेटर नॉट कम होम लेट, बेहतर होगा कि वो घर ताखीर से ना आए। यू हैड बेटर नॉट गो एनीवेयर, बेहतर होगा कि तुम कहीं ना जाओ। वी कैन feel a sense of warning or caution in these sentences. Yes, that is the sense I want to make you feel. यही वो सेंस है जो मैं आपको फील करवाना चाह रहा हूं कि आप देखिए। अब अगर सेंटेंस ये है कि अ, शोर मचाना ना, आप कहेंगे यू हैड बेटर नॉट मेक अ नॉइस, बेहतर होगा कि तुम शोर ना मचाओ। नेगेटिव में क्या होगा, नॉट लगेगा, लेकिन कहाँ लगेगा, हैड बेटर के बाद, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। नेगेटिव भी समझ में आ गया। एनी क्वेश्चन, यहाँ तक कोई सवाल भाई। हाँ भाई। अच्छा, अब देखो, मैं एक स्लाइड का इजाफा अभी आपके सामने ही कर रहा हूँ, ये है। ठीक है।
एक स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ लिया ना, और वो स्ट्रक्चर क्या था मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पर, यहाँ इजाफा कर देता हूँ उसको। आपके सामने हो रहा सारा काम। अब देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेड बेटर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स लाइक एडवर्ब ऑब्जेक्ट वट एवर। अच्छा इसको मैं छोटा कर देता हूँ वन को। चले, ये स्ट्रक्चर याद रहेगा? स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको जो मैंने अभी लिखा है? जो स्ट्रक्चर मैंने अभी लिखा है ये नजर आ रहा है आपको? जल्दी बताइए। हाँ जी। ओके। अब मैं अगली स्लाइड बना, अच्छा नेगेटिव के लिए बना देता हूँ। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस, इट इज विजिबल, थैंक यू, हेड बेटर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, ठीक है भाई। अब ये वन जो है स्मॉल कर देते हैं। चल, अब इस स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस बनाते हैं मिलकर, ठीक है? कि काम अभी करते हैं, राइट? देखिएगा, यू हैड बेटर नॉट कम लेट इन द इवनिंग। बेहतर होगा कि तुम रात में देर से ना आओ, ठीक है? ही हैड बेटर नॉट डिस्टर्ब द स्टूडेंट्स। बेहतर होगा कि वो स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब ना करे, है ना? शी हैड बेटर नॉट ईट मोर फूड। बेहतर होगा कि वो मजीद खाना ना खाए। देखो ये बड़ा कर देता हूँ मैं आपके दिखाने के लिए, ठीक है भाई? नजर आ रहा है? अब बताइए, ये स्ट्रक्चर समझ में आया आपको नेगेटिव का? हाँ, आप देखिए सेंटेंसेस आप लोग बना रहे हैं, जैसे ये बनाया है अभी अनस ने। यू हैड बेटर नॉट लंच अब्यूज हिम। लंच बीच में कहाँ से आ गया? यू हैड बेटर नॉट अब्यूज हिम, लंच कहाँ से आ गया बीच में? यू हैड बेटर नॉट अब्यूज हिम, बिल्कुल सही है। लंच कहाँ से बीच में आया है? देखो इसको जरा दोबारा से, ठीक है? अच्छा, अब ये हो गया। हम्म, एक नई स्लाइड। मैं दोबारा से एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको। सब्जेक्ट है प्लस हैड बेटर प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये एक नया स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये बेसिकली पास्ट है, पास्ट, ठीक है? यू हैड बेटर नॉट लॉन्च अब्यूज हिम, लॉन्च की जरूरत ही नहीं है यार। यू हैड बेटर नॉट अब्यूज हिम, खत्म हो गई बात। लॉन्च तो बिल्कुल अननेसेसरी है यहाँ पर। अब देखिए, मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ और से सुनिए, देखिएगा। यू हैड बेटर हैव ड्रिवन द कार केयरफुली। बेहतर होता कि तुम कार एहतियात से चलाते,
क्या ख्याल है? बेहतर होता कि तुम एहतियात से कार चलाते। सही है ना? अच्छा जी। You had better not mention the secret. Yes, that is correct. फहीमुल्ला, excellent, excellent. मैं कैमरे में ये रहा, ठीक है। He had better have played a sensible game. बेहतर होता कि वो सेंसिबल गेम खेलता। अब ये पास में चला गया। पहले हम क्या कहते, बेहतर होगा कि तुम एहतियात से गाड़ी चलाओ, तो बनेगा यू हैड बेटर ड्राइव द कार केयरफुली। बेहतर होता कि तुम एहतियात से कार चलाते, तो अब क्या होगा, यू हैड बेटर हैव ड्रिवन द कार केयरफुली। यू हैड बेटर हैव प्लेड अ सेंसिबल गेम। गॉट इट? हम कहेंगे यू हैड बेटर हैव सेव्ड सम मनी फॉर द रेनी डे। बेहतर होता कि वो बुरे दिनों के लिए कुछ पैसे बचा के रखता। इसका मतलब उसने बचाए नहीं, तो ये पास्ट टेंस में चला गया ना। हैड बेटर हैव का इस्तेमाल भी समझ में आ गया होगा। ठीक। हाँ जी। आज की क्लास पसंद आई? तीनों स्ट्रक्चर समझ में आए? पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और पास्ट भी। ठीक है। चलो, आज की क्लास यहाँ ऑफ करते हैं, और ये select कर लूँ मैं, ये फिर मैं आपको सेंड कर देता हूँ। हाँ जी। क्लियर है? अब कल की क्लास में इंशाल्लाह एक नया स्ट्रक्चर लेकर हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में। ठीक, और हो सकता है कि कल मैं आप सब लोगों को लाइव ले लूँ, लाइव स्ट्रीम पर। ठीक है। तो उसमें ज़रा आपकी स्पीकिंग भी चेक हो जाएगी थोड़ी बहुत। सही है, इन्हीं स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस मैं आपसे करवाऊंगा। सही है। चलो, आज यहाँ क्लास ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें। फीडबैक दीजिएगा व्हाट्सएप पर।